नमस्कार। बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय। 28/12/1986 प्रवचन गुरुजी महाराज के। जैसा कि इस सप्ताह में आध्यात्मिक शांति का प्रसंग चल रहा था कि अपने अंदर की जो शांति है उसका मुख्य मार्ग क्या है, अर्थात मन की जो शक्ति बाहर भटकी हुई है उसके अंदर इकट्ठा होने से जो सुख व शांति मिलती है उसको प्राप्त करने का मुख्य रास्ता क्या है। तो उसका मुख्य रास्ता यही है कि जिस जिस भी अभिप्राय से मन बाहर बंधा हुआ है, अर्थात जिस जिस भी अभिप्राय से मन बाहर बिखरा हुआ है, उस अभिप्राय के बंधन से मन मुक्त होता जाए। तो इस प्रकार जैसे जैसे मन मुक्त होता जाएगा तो उसकी प्राण शक्ति भी वहाँ से मुक्त होकर अपने आप में इकट्ठी होती जाएगी, जिसका कि एक अपना ही सुख व आनंद है, जिसको प्राप्त करके मनुष्य किसी दूसरे आनंद को उसके तुल्य नहीं मानता। यह ठीक है कि बाहर के प्राणियों व पदार्थों के संयोग से भी सुख व आनंद प्राप्त होता है, परंतु वह सदा बना नहीं रहता। किसी न किसी समय में बिल्कुल भी बिछुड़ने वाला है। उसके संबंध से अनर्थ भी कई हैं, जैसे रोग, व्याधियाँ व शोक वगैरह। तथा अंत में बाहर का जीवन भी इस प्रकार का हो जाता है कि सबके साथ प्रीति प्रेम भी वैसा नहीं बना रहता। तो इसलिए सबसे मुख्य प्राप्ति यही है कि अपनी आत्मा में ही बिना बाहर की किसी शर्त के सुख मिलना चाहिए। अब इसी के ही हेतु मनुष्य सच्चाई की खोज करे, क्योंकि बिना सच्चाई का ज्ञान हुए किसी भी प्रकार से बाहर से छुटकारा नहीं होगा। जैसा कि जिस वस्तु में मन फंस रहा है, भले ही वह ऊपर से देखने में कैसी भी आकर्षित या मीठी दिख रही है, परंतु यदि उसके अंदर छुपा हुआ जहर दृष्टि में आ जाए तो कितनी भी वह अच्छी हो, वह जहर उसको अच्छा लगने नहीं देगा, तथा उस वस्तु के प्रति उसकी आसक्ति व तृष्णा भी समाप्त हो जाएगी। परंतु जब तक यह सत्य का ज्ञान नहीं होता तब तक तो उसके बीच में मन बंधा ही रहेगा। अब इस सच्चाई के ज्ञान के लिए यही बताया कि मनुष्य ध्यान का मार्ग अपनाए। ध्यान का अभिप्राय यही है कि जो समझ अभी जैसे वस्तुओं को बाहर समझ रही है, यही अपने अंदर ऐसे जाग जाए कि अपने जीवन को समझने के लिए इसकी आंख अंदर खुले। फिर समझ तो एक ही जगह रह सकती है, भले वह एक अंदर जीवन पहचाने, भले बाहर की वस्तुओं को जाने। अब यदि वह अंदर की वस्तुओं को पहचानते पहचानते अपने आप में बनी रही, तो जिस प्रकार वह अंदर की वस्तुओं को पहचानती रहेगी, उसी के अनुसार मनुष्य के संकल्प, इरादे व भाव बनेंगे और उन्हीं के अनुसार फिर आगे यत्न होगा। मान लो आपने ध्यान में यदि यह समझ लिया कि अमुक वस्तु मेरे लिए हित के लिए नहीं है, उसके सेवन से आपको ऐसा मालूम होता हो कि मृत्यु के समान दुख होगा, तो यह मृत्यु के समान होने वाले दुख का भाव आपके मन को उस सुख से इतना खींच लेगा कि आप उसको कदापि ग्रहण नहीं करना चाहेंगे। परंतु जब तक उस सुख के पीछे उसका दुख आपकी दृष्टि में नहीं आया और उसके त्यागने का भाव पैदा नहीं हुआ, तब तक ऐसा मन दूसरी ओर अर्थात बाहर के अभिप्रायों में ही उलझा रहेगा और मनुष्य का सारा यत्न भी बाहर के लिए ही होगा। अतः यह भाव की ही सारी महत्ता है। यदि आपने अपने अंदर यह पहचान लिया कि बाहर के सुखों से मुख मोड़ने में ही आनंद है, अर्थात इनसे मुक्ति पाने में ही आनंद है, तो भाव भी यही रहेगा कि कब इनसे मुक्ति मिले। अब जैसे कि ये मन से उतर जाएगी तो समझ लेना चाहिए कि एक प्रकार से मन तो इनसे छूट गया। अब रहेगी वह आदत की शक्ति प्रकृति, जो कि बहुत दिनों से जन्मा रखी है तथा जो मुड़ मुड़ कर फिर बाहर के सुखों में ही धंसने के लिए धक्का सा देती है। अब इसके लिए यह आवश्यक है कि थोड़ा समय निकालकर मनुष्य एकांत में अपने आसन पर बैठकर तथा और भी अपने सामान्य जीवन में थोड़ा दुख सहन करने की आदत डाले, जिसके बिना इस शक्ति का क्षय नहीं होगा। जैसे कि पहले कई बार बताया है कि छोटी सी छोटी कोई भी आदत जब मनुष्य पहले पहल छोड़ता है तो वह उसे परेशान करती है और कुछ दिन तो मन भी नहीं लगने देती। मन चिड़ा चिड़ा सा रहता है, बाहर व्यवहार भी ठीक नहीं हो पाता। अब यह जो भी आदत है वह धीरे धीरे ही बनी है और धीरे धीरे ही समाप्त होगी। आज तिल भर उसको त्यागने का दुख सहन किया, कल उससे ज़्यादा, परसों फिर उससे ज़्यादा, और करते कराते एक दिन पूरी समाप्त हो जाएगी। अब इसका ध्यान रहे कि ऐसा दुख सहन करना भी तभी सहन करना माना जाएगा जब मनुष्य
मनोमन रोए नहीं, बाहर दूसरों से शिकायतें भी न करे, वह बाहर अपना बर्ताव भी सही रखे। और यदि ऐसा नहीं कर पाया तो वह आदत तो क्या छूटेगी, दो और बुराइयां साथ लग जाएगी। मन तक की यदि कोई बात रह गई तो उसकी कमी तो मनुष्य अपने आप अकेले में ही पूरी कर लेगा, परंतु बाहर जो भी कोई बुरा कर्म हो गया तो उसका दंड अवश्य भुगतना पड़ेगा। दूसरे भी आपको ऐसा समझेंगे कि यह मनुष्य तो किसी काम का नहीं। तो इस प्रकार जब हम किसी काम के नहीं रहेंगे तो हमारे लिए बाहर से बर्ताव भी किसी काम का नहीं आएगा। इसमें कल थोड़ा सा यही बताया था कि ईश्वर भक्ति को सम्मुख रखना पड़ता है। सबके अंदर व्यापक तू तू मैं अपने ढंग का देखने के बजाय सब में एक परमात्मा परमेश्वर देखना अच्छा है। वह एक चेतन ही तो है जो सब जीवों की देहों को जीता रख रहा है। उसी परमेश्वर को ही अपने मन के अंदर पहचानना है, जो कि एक देह में क्षण भर के लिए चमकता है और जैसे चमकता है वैसे दूसरे को चला जाता है। कहीं किसी से क्रोध करवा गया, किसी से प्रीति करवा गया, कहीं अच्छा बुलवा गया तो कहीं मंदा बुलवा गया। अब ध्यान में बैठकर यदि यह ख्याल आप रखेंगे कि भगवान ही सर्वत्र है तो समझना चाहिए कि एक दिन आप बाहर से मुक्त हो जाओगे। और यदि यह ख्याल नहीं रहा और बाहर बैरी दुखदाता इत्यादि इत्यादि की दृष्टियां लिए ही बैठे रहे तो मन इस संसार में उलझा रहेगा और दूसरों से बदले लेने के लिए न जाने क्या क्या योजनाएं, दलीलें व स्कीमें बनाएगा। अब इस उलझन में पड़े पड़े ऐसे मनुष्य को रात को शांति से कभी नींद भी नहीं आएगी। ऐसे मनुष्य का तो सारा जीवन ही बेकार चला जाता है, क्योंकि उसने केवल आज के लिए सोचा है, अपनी आत्मा के लिए नहीं, जो कि आज भी है, कल भी रहेगी, महीने बाद भी, आने वाले वर्षों में भी और फिर अनंत काल तक रहेगी। संस्कृत में आत्मा शब्द का अर्थ है जो कि सत यानी कि निरंतर लगातार गमन करता है, सदा एक रस बना रहता है, अर्थात कभी नष्ट नहीं होता। कभी तो ऐसा नहीं कि जब वह आत्मा नहीं रहता तो उसके हित के लिए मनुष्य ने सोचना है। इसके लिए मनुष्य थोड़ा अपना विवेक जगाए कि जैसे मैं आज चल रहा हूँ वैसे चलते रहने से क्या मैं आगे सुखी होऊंगा, और इन्हीं सुखों के दुष्परिणामों को देखते हुए अपना मार्ग आगे के लिए ठीक करे। यदि ऐसा करता है तो ठीक है, अन्यथा यही समझना चाहिए कि उसने अपनी आत्मा के लिए नहीं सोचा, आज ही के लिए सोचा है। आज किए हुए ने यदि 10 दिन के बाद उसे तंग किया तो आत्मा के लिए सुखकारी तो नहीं हुआ। तो ऐसे छोटे मोटे सुख के पीछे पड़ने वाला आत्मवादी भी कैसे हुआ? आत्मवादी नहीं, वह तो अनात्मवादी भौतिकवादी हुआ। भौतिक सुखों के पीछे लगा हुआ मनुष्य यही करता है कि जो भी कभी अभी अच्छा लगा वही कर दिया, परिणाम उसकी दृष्टि में नहीं होता। परंतु आत्मा का जो सुख जो सच्चा है वह सदा बना रहने वाला है। वह जिसकी नज़र में होगा वह आगे आने वाले समय को पहले सुखी बनाकर पीछे आज को देखेगा और बाहर व्यापक भगवान की जो आराधना है उसे भी खोटा नहीं होने देगा। जैसा कि कल भी बताया था कि जो भगवान परमेश्वर हमारे अंदर बैठा हुआ है वह सारे विश्व की आत्मा रूप से एक है। हम तो अपने आप में एक हैं, वह सारा जुड़ा जुड़ा है, एक है। इसलिए जितने भी ये जीव हैं उन सब के एक दूसरे से अपने अपने कर्मों द्वारा जुड़ जुड़ा कर यह सारा व्यापक संसार बना हुआ है। अतः इसकी जो आत्मा रूप परमात्मा है उसकी आराधना ठीक होनी चाहिए। मान लो एक बड़ा कारीगर है, संसार में तो वह एक जीव है, परंतु उसमें कारीगरपना रूप भगवान के शक्ति विद्यमान है। अब यदि आप उसी ढंग से उसका आदर नहीं करेंगे तो वह आपके काम को बिगाड़ देगा। तो इसी तरीके से सबके अंदर अपने अपने कर्म के ढंग से एक मैं या अहंकार बैठा हुआ है, जिसके अनुसार उचित व्यवहार आपको करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो मनुष्य अपनी मैं को तो नीचे रखता है और उस व्यापक भगवान की मैं को आगे रखकर उसकी आराधना इस तरह करता है कि कम से कम यदि कोई मित्र न हो तो बैरी भी कोई न बने। यदि आपका कोई बैरी भी नहीं बनेगा तो जब भी आप शांत एकांत ध्यान में बैठेंगे उस समय आपको अपने मन को स्थिर करने का अवसर मिल जाएगा। अन्यथा अकेले में बैठे हुए मन संशय ही पैदा करेगा कि कहीं मुझे कोई हानि पहुंचाने वाला तो नहीं। अतः अंदर के सत्यों की खबर तभी लगेगी जब बाहर किसी भी प्रकार की शंका या उलझन मन में नहीं रहेगी। साथ ही बाहर कोई किसी किस्म का फालतू राग भी नहीं होना चाहिए।
यही छोटी मोटी सुख की वस्तु में बंधने का नाम राग है। मान लो कि मन किसी प्राणी में बंधा हुआ है और उस प्राणी के संयोग से सुख के कारण बस उसी की ही यादें दिमाग में घूमती हैं, उसी के कर्तव्य चक्कर काटते रहते हैं। तो अब यह बताओ, अनंत संसार का बंधन यदि वह बाहर है तो वह कितनी एक आयु तक देगा? सुख किसी को, क्या उसकी सत्ता है सदा बनी रहने वाली? अब यह सारा विचार अपने मन के अंदर एकांत में करना है, क्योंकि मन जब तक सच्चाई को महसूस नहीं कर लेगा उसमें भाव पैदा नहीं होगा, तब तक वह बुराई से मुख मोड़ेगा नहीं। ऐसे तो पढ़ने व सुनने से भी पता लग जाएगा, परंतु यह केवल पढ़ना व सुनना मात्र ही प्रभाव नहीं करता, क्योंकि प्रकृति का बंधन बहुत कड़ा है। जिन जिन सूतों और धागों से प्रकृति के बंधनों ने जकड़ा हुआ है उसको कौन तोड़ेगा? यदि आपको अभी संसार में यह महसूस हो रहा है, अमुक वस्तु के बिना मेरा निर्वाह नहीं, अब ध्यान अंदर यदि बन जाएगा तो वही महसूस करवाएगा कि यह तो प्रत्यक्ष नरक है, प्रत्यक्ष जलती आग है, जितनी जल्दी हो इससे मुक्ति पाई जाए। संसार में बने रहने का जो भाव है यह ध्यान का विघ्न है, परंतु खाली अकेले रहा नहीं जाता। इसलिए बाहर कुछ न कुछ बनने का ही भाव रहेगा। अब है यह थोड़े दिन का है, जबकि चाहिए वह जो कि सदा बना रहे। इसी नींद में सुख प्राप्त होता है। इसी प्रकार जागते जागते सदा रहने वाला सुख मिले और उसी सुख पाने का भाव उत्पन्न हो। अब इसके लिए वह आवश्यक है कि मनुष्य बाहर की उलझन से सबसे पहले निकले। उसी उलझन से निकलने के लिए भगवत भक्ति कही गई है, अर्थात मैं तो ज़्यादा अपनी रखनी नहीं, मैं तो भगवान के अर्पण कर देनी, कि यह मैं उसी की है और स्वयं अपनी त्रुटियों का विचार करता हुआ अपने जीवन की घटनाओं से सीखता रहे। आगे के लिए वैसी त्रुटि न हो, इसी के लिए यत्न करे और अपने आप को लेकर ही व्यावहारिक रीति से करने के ढंग से इतना तैयार कर ले कि जिससे नित्य प्रति अपना जीवन उन्नत होता जाए, तथा यहाँ तक हो जाए कि अपनी आत्मा में आकर टिक जाए, न कि संसार में ही बहते रहने का भाव रखे। जब तक अपनी आत्मा में टिकेगा नहीं, सुख शांति नहीं होगी, जिसके लिए बार बार यही कहा जा रहा है कि मनुष्य अंदर के बंधनों को पहचाने, उनसे मुक्त हो। इन बंधनों में अविद्या सबसे आखिर का बंधन है। अविद्या में पड़ा हुआ मन बाहर ही कुछ न कुछ जानने के लिए झुका रहता है। अब इसके लिए मन को इस प्रकार समझाए कि जो जानना था वह तो जान ही लिया है, अर्थात यही तो जानना था कि बाहर प्राणी व पदार्थों के संयोग से होने वाला सुख सदा एक जैसा बना नहीं रहता, और ये सब अंत में सजा के रूप में रोग, शोक व व्याधियां ही देने वाले हैं। मन को यही कहे, हे मन, बाहर तुम कुछ भी बनोगे वह सदा बना नहीं रहेगा। यदि तुम शरीर का अभिमान करो तो शरीर भी सदा एक जैसा नहीं बना रहेगा। बुद्धिमान और विद्वान बनो तो बुद्धिमता विद्वता भी सदा वैसी नहीं बनी रहेगी। इनका सुख भी सदा नहीं बना रहेगा। इनके यश भी थोड़े ही काल के लिए है। मन को आप अच्छी तरह विश्लेषण से जचा दे कि क्या संसार में कोई ऐसी वस्तु है जो कि स्वर्ग हो, अर्थात सदा एक जैसी बनी रहने वाली हो, और अंत में मन को इसी निचोड़ पर पहुंचाए कि बाहर की वस्तुओं की तरफ जाना तो क्या, इनके बारे में शरीर की आवश्यकता से अधिक सोचना व समझना भी व्यर्थ और हानिकारक है। परंतु आपका यत्न यहीं पर समाप्त नहीं हो जाएगा, क्योंकि यदि आप इस निष्कर्ष पर पहुंच भी गए तो भी यह प्रकृति शांत बैठने नहीं देगी। वह पुराने संस्कारों के ही अनुसार कुछ न कुछ जानने व समझने के लिए धक्का सा देगी। कहीं किसी की शक्ल लाकर खड़ी कर देगी और कहीं नींद जैसे ला करके भी कोई चकमा देकर के कोई वस्तु खड़ी कर देगी, और फिर इसी उलझन में कई प्रकार की सोचों में डाल देगी। क्योंकि उसने ज्ञान फिर भी उत्पन्न करना है, तो इसलिए वहाँ इतने जोर से जागना पड़ेगा कि आलस्य सुस्ती के क्षणों में भी प्रकृति आपके ऊपर सवार न हो सके। तो इसके लिए यही है कि उन्हीं शब्दों के सहारे अपने अंदर ज्ञान जगाना, जो कि शास्त्रकारों ने अपने ढंग से बताए हैं, जैसे राग, द्वेष, मान, मोह इत्यादि। ऐसी अवस्था में यदि आलस्य निद्रा भी तंग करे तो उसका भी पूरा छानबीन करके उसे हटाएं। आलस्य निद्रा जब आती है तो मन सोने के सिवाय और कुछ नहीं करना चाहता। ऐसी अवस्था में मन को समझाए कि भाई आलस्य आ रहा है, ऐसा अभी ठीक नहीं है, मैं शांत होकर जरा उठ करके बैठूं तो पता लगेगा कि नींद तो टल नहीं रही, बल्कि तो बड़ा जोर मार रही है। अब आगे यदि विचार किया तो देखने में आएगा कि नींद लेने के लिए मैं स्वयं ही ढीला पड़ रहा हूँ।
जब इसके सुख में रंगा हुआ मेरा मन है, उसको लेने के लिए मैं अपने आप तैयार हूँ, तो ढीला तो मैं होता हूँ। फिर नींद सिर पर क्यों न चढ़े? तो फिर क्या करना चाहिए? यही करना चाहिए कि मैं उसके सुख को मनोमन छोड़ दूं। मुझे इस समय नींद का सुख नहीं चाहिए। इसलिए क्षण क्षण नींद को टालता हुआ जागता रहे। यह निद्रा आने चाहे, आप आपको उसको ग्रहण करने के लिए तैयार न हो। यही मन को जगाने का